मित्रों, तुला राशि सितंबर 2025 कैसा रहेगा? आइए हम विचार करते हैं विस्तार से ग्रहों के ऊपर और फलादेश के ऊपर विस्तार करते हैं। दर्शक मित्रों, तुला राशि का स्वामी है वो शुक्र है। तुला राशि वाले जातक होते हैं वो स्वभाव से शांत प्रकृति वाले होते हैं, लेकिन आलसी भी होते हैं। आज का काम कल पे करने की प्रवृत्ति उनकी निरंतर रहती है और उनका व्यवहार समाज के लिए और परिवार के लिए अच्छा होता है। वो निरंतर सेवा के प्रति समर्पित होते हैं, वो निरंतर अच्छे काम के लिए प्रेरणादायक भी रहते हैं, स्वयं भी अच्छा काम करते हैं और लोगों को भी अच्छे काम करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं और परिस्थिति के अनुसार वो ढलने वाले होते हैं। उनके मन के अंदर अहंकार का भाव कम रहता है और जैसी स्थिति उसके अनुसार कार्य को करके आगे बढ़ने की विचार रखने वाले व्यक्ति होते हैं। तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2025 तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए मैं जो आपको यह फलादेश बता रहा हूँ वो गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। यदि आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके आप कर सकते हैं। जोधपुर में मेरा ऑफिस है, मेरे घर पे या मेरे ऑफिस के अंदर भी आप संपर्क कर से मेरे से कुंडली के बारे में और आध्यात्मिक कोई भी प्रश्न के बारे में विचार कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, तुला राशि है, ग्रहों की स्थिति क्या है? पांचवें घर के अंदर राहु बैठा हुआ है, छठे घर के अंदर शनि बैठा हुआ है, मीन राशि के अंदर भाग्य स्थान के अंदर गुरु मिथुन राशि में बैठा हुआ है, कर्म स्थान के अंदर शुक्र है, लेकिन शुक्र 15 दिन तक कर्क राशि में रहेगा 10वें घर के अंदर, उसके बाद में सिंह राशि के अंदर 15 तारीख को आ जाएगा। आय स्थान के अंदर केतु है और साथ में सूर्य और बुध की युति भी है। उसमें सूर्य और बुध दोनों राशि छोड़ने वाले हैं। सूर्य स्वग्रही है, वो 17 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेगा। बुध है वो सिंह राशि के अंदर है और उच्च का होकर जाएगा, वो 15 तारीख को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेगा, यानी व्यय स्थान के अंदर, द्वादश स्थान के अंदर। वहां पहले से मंगल गोचर कर रहा है। 13 तारीख तक मंगल कन्या राशि में रहेगा, फिर लग्न के अंदर तुला राशि के अंदर आने वाला है। इस माह के अंदर बुध शुरुआत में अस्त है, लेकिन दो ग्रहों का टकराव 2 बार हो रहा है। एक तो शनि और मंगल का, फिर शनि और सूर्य का टकराव है, वो आमने सामने होने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति तुला राशि वालों के लिए कैसी रहेगी, क्या प्रभाव रहेगा, पहले हम विचार करते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, आजमा लीजिए। मैं जो आपको तारीखें बता रहा हूं वो तारीखें आपके जीवन के अंदर निश्चित कोई न कोई परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, कोई न कोई समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। इन तारीखों में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इन दिनों में आपको कोई भी कार्य करते हुए थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दर्शक मित्रों, मैं जो आपको तारीखें बता रहा हूं वो तारीखों के ऊपर आपको विशेष चिंता करनी पड़ेगी। इस माह की 4, 5, 6, 13, 14, 21, 22 और 23 तारीख, इन तारीखों के अंदर आपको विशेष सोचकर काम करना है। उतावलेपन के अंदर कोई भी काम नहीं करना है, अन्यथा पछतावा के अलावा आपके पास में कोई समय बचने वाला नहीं है। दर्शक मित्रों, तुला राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार की दृष्टि से समय श्रेष्ठ और उत्तम आने वाला है, लेकिन 15 दिन के बाद 15 सितंबर तक व्यापार के अंदर थोड़ी उठापटक, थोड़ी समस्या, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 15 तारीख के बाद में आपको व्यापार के अंदर विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। योजना जो आप बना रहे हैं पिछले काफी समय से, इस योजना के अंदर 15 तारीख के बाद में वो योजना आपकी साकार होगी।
आपको लाभ होगा और मन आपका संतुष्ट रहेगा। मन के अंदर आपको जो विचार आ रहे थे नकारात्मक, वो विचार भी आपके समाप्त हो जाएंगे और इस माह के अंदर परिवार के अंदर सकारात्मक वातावरण आपको देखने को मिलेगा। मंगल फिर बुध आने वाला है, तो आपको विदेश संबंधी काम कर रहे हो, विदेश संबंधी कार्य कर रहे हो, तो उसके अंदर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। काम रुक सकता है, काम के अंदर थोड़ी समस्या आ सकती है, आया हुआ ऑर्डर आपको कैंसिल हो सकता है, या आपने यहाँ से कोई काम के लिए कोई वस्तु कोई सामान भेजा है तो बीच में रुक सकता है। यानी विदेश संबंधी काम के अंदर कोई न कोई परेशानी का सामना आपको इस माह के अंदर करना पड़ेगा। इसलिए जहां तक हो विदेश संबंधी कोई काम करते हो तो सोच विचार करके आपको करना है, उतावलेपन में कोई काम आपको नहीं करना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आयात और निर्यात के अंदर आपको थोड़ा नुकसान का योग इस माह के अंदर बन रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा आयात और निर्यात से बचकर ही इस माह के अंदर आपको रहना है। अब हम बात करते हैं भूमि भवन निर्माण उस संबंधी आप यदि आप कोई काम करते हो तो उसके अंदर जरूर आपको लाभ का योग रहेगा। यानी आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हो या आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो या कोई निर्माण संबंधी अन्य काम करते हो तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए आप भूमि के अंदर व्यय कीजिए, भूमि के अंदर रोकाण कीजिए, निर्माण के अंदर आप काम करते हो तो इसके अंदर आपके कार्य की गति बढ़ने वाली है, आपकी प्रगति बढ़ने वाली है। लेकिन शत्रु जरूर आपको बार बार परेशान करेंगे, इसलिए शत्रु से आपको बचकर रहना पड़ेगा। शत्रु को आपको इग्नोर करना है, उसके ऊपर आपको परेशान करते रहेंगे, आपको उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, आपको अपने कार्य की ओर ध्यान देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तुला राशि वाले जातक जो है वो प्रशासनिक सेवा के अंदर यानी सरकारी कार्य के अंदर नौकरी आदि करते हैं, सरकारी कामकाज करते हैं, उनके लिए यह समय श्रेष्ठ और अच्छा रहने वाला है। आपके अधिकारी आपके कार्य को देख के संतुष्ट रहेंगे, आपके जो नीचे काम करने वाले हैं व्यक्ति वो भी आपको साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे और आपका काम वो योग्यता के अनुसार करेंगे और आपको वहां कहीं न कहीं लाभ की प्राप्ति रहेगी। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी जो है वो उनका मन संतुष्ट रहेगा, मन के अनुसार उनका काम होने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट के अंदर काम करते हो, यदि आप कोई लॉटरी सट्टा बाजारी का काम करते हो तो आपको इस माह के अंदर नहीं करना चाहिए। करते हो तो सावधानी पूर्वक करना है, लापरवाह रह के नहीं करना है। यदि आप लापरवाह रहेगो तो आपको कोई न कोई समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। भाई बहन से आपको अच्छा बनेगी, भाइयों से आपकी अच्छी रहेगी, बहन से अच्छा रहेगा, भाई पक्ष से आपको लाभ होगा। भाइयों के साथ में कोई मुटाव चल रहा था तो भी इस माह के अंदर वो समाप्त हो सकता है। मित्र वर्ग से आपको लाभ रहेगा, पार्टनर है उससे भी आपको लाभ रहेगा। मंगल जब लग्न के अंदर आ जाएगा 13 तारीख को तो 7वें घर को देखेगा, चौथे घर को उच्च का देखेगा, तो मंगल की 2 दृष्टि आपके लिए बहुत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाली है। क्या क्या देगी? एक तो आपको कोई पुराना कार्य बंद पड़ा था वो शुरू हो सकता है, यानी कोई न कोई लाभ की प्राप्ति होने वाली है, या कोई आपका गुमा हुआ धन है वो प्राप्त हो सकता है, या कोई काफी समय से आप किसी काम के लिए प्रतीक्षा रखते हैं वो भी आपका पूर्ण होने वाला है। जीवन साथी से को आपके से लाभ होगा, प्रेम बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा, जीवन साथी में जो मनमुटाव था वो समाप्त होगा। आप किसी से प्रेम करते हो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और चौथे घर के अंदर मंगल उच्च का होके दृष्टि डालेगा तो माता से लाभ होगा,
माता से जो आपके वैचारिक मतभेद हो रहे थे वो समाप्त होगा, यानी माता आदि से लाभ होगा। विविध सुख की प्राप्ति होगी, वाहन के सुख की प्राप्ति होगी, नए वाहन का योग भी बनेगा, यानी लग्जरी सुख की प्राप्ति इस माह के अंदर 13 तारीख के बाद में विशेष होने वाली है। लेकिन ग्रहों की जो आपस में थोड़ी दृष्टि है, वो दृष्टि कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। 5वें घर के अंदर राहु है, वहां सूर्य की दृष्टि है, वहां बुध की दृष्टि है और केतु की दृष्टि तो है ही, लेकिन बाद में जब सूर्य यहाँ आ जाएगा तो सूर्य और शनि की आमने सामने दृष्टि होगी। वर्तमान में मंगल की आमने सामने दृष्टि है। यह आमने सामने वाले जो टकराव है ग्रहों की स्थिति, वो थोड़ी आपको परेशानी के अंदर डालेगी। क्या क्या नुकसान कर सकती है, आइए हम विचार करते हैं। एक तो आपका अपने संतान के साथ में मनमुटाव बढ़ सकता है। आपका संतान आपके कहे अनुसार नहीं चले, आपसे मनमुटाव हो जाए उसका, और आप चाहते हो ऐसा काम परिवार के अंदर न हो, इसलिए संतान के कारण घर के अंदर कलह का वातावरण, घर के अंदर अशांति का वातावरण उत्पन्न इस माह के अंदर हो सकता है। दूसरा, परिवार के साथ में भी काका है, मामा है, ससुराल है, यानी अपने लोग जिनके साथ में आपको निरंतर व्यवहार रहता है, ऐसे लोगों के साथ में भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मनमुटाव बढ़ सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए हमको क्या करना है, ऐसा योग आ रहा है तो हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कम से कम बोलना है, कम से कम उन लोगों के साथ में व्यवहार करना है, यानी पतली गली देखकर निकल जाना है, यह भाव रखना पड़ेगा। अन्यथा आमने सामने होंगे तो टकराव निश्चित है। ग्रह का टकराव है, शनि और मंगल आमने सामने है, शनि और सूर्य आमने सामने है। यह टकराव की स्थिति परिवार में बिगाड़ न करे, इसलिए तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष करके पतली गली देखकर निकलने की बात रखनी है, यानी न देखना और न जलना, यानी आंखें बनकर आगे बढ़ते रहो, यह भाव आपको रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों की दृष्टि से भी यह समय मध्यम रहेगा। विद्यार्थियों को इतनी, तुला राशि वालों को सफलता मिलने वाली नहीं है, यानी काम की गति के अंदर विद्यार्थियों को रफ्तार धीरे रहेगी, पढ़ने की गति धीरे रहेगी, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, एक स्थान पे आप बैठ नहीं पाओगे, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, मंगल लग्न के अंदर आएगा और अभी व्यय स्थान के अंदर मंगल बैठा हुआ है, तो इस माह के अंदर जब लग्न के अंदर आएगा तो 12वां यहाँ दृष्टि होगा और अभी है वो 12वें घर के अंदर है, तो इस माह के अंदर आपको न किसी को ऋण देना है और खर्चे से बचना है, अपव्यय आपको नहीं करना है, थोड़ा हाथ को खिंचाव भरा रखना पड़ेगा, अन्यथा फालतू का खर्च इतना बढ़ेगा कि आपके इस माह के अंदर जो धन की स्थिति है उसके अंदर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बचत कम, खर्च ज्यादा, उस प्रकार की समस्या आपको रहेगी। इसलिए आपको खर्च के ऊपर कंट्रोल करना है, अनचाहा खर्च नहीं करना है। घूमने जाते हो तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और संभव हो तो इस माह के अंदर यात्रा योग कम है, इसलिए जहां तक हो वहां यात्रा से बचना है, क्योंकि घूमने जाओगे तो खर्च भी होगा और इस माह के अंदर चोट खरोच का योग भी बन रहा है, तो आप गिर के फिसल कर गिर जाना या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, इस प्रकार का योग है, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या सावधानी रखनी है, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, इस माह के अंदर थोड़े आपको व्यापार से संबंधित कोर्ट कचहरी का योग बन रहा है। जिस क्षेत्र में आप व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो उसके अंदर आप कहीं न कहीं मुकदमेबाजी के अंदर न फंसो, उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आप थोड़े परेशान रहेंगे और थोड़े चिंतित भी रहेंगे।
इस माह के अंदर शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। कौन से शुभ समाचार? या तो किसी व्यक्ति का नया आगमन परिवार के अंदर हो सकता है, आपको संतान का योग बन सकता है, या कोई न कोई आपके संतान का विवाह का योग या सगाई का योग, ऐसे शुभ समाचार आपको परिवार के अंदर प्राप्त होने वाले हैं। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है क्या है? आपके गले संबंधी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। गले के अंदर समस्या आना यानी कोई छोटी मोटी गले या कान नाक उस प्रकार की समस्या, यानी जुकाम, सर्दी, सिर दर्द, उस प्रकार की इस भाग की समस्या थोड़ी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। जहाँ तक हो बाहर की वस्तु का उपयोग नहीं करना है, तली हुई वस्तु का उपयोग नहीं करना है, दही छाछ का उपयोग कम करना है, और हरित पत्तेदार सब्जी का उपयोग इस माह के अंदर आपको कम करना है। अब आइए हम उपाय क्या करना है तुला राशि वालों को? तो तुला राशि वालों को एक तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ 13 तारीख तक निरंतर करना है। पूरे माह करो तो अच्छी बात है। और साथ में आपको संपुटित हनुमान चालीसा का पाठ करना है। संपुटित कैसे करना है? राम स्तुति एक बार, फिर हनुमान चालीसा और फिर राम स्तुति, ऐसे राम और हनुमान की उपासना करनी है। तो आपके अंदर कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेगी। आपकी जो बोलने की क्षमता है वो बढ़ेगी, आपकी काम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो दर्शक मित्रों, विशेष करके तुला राशि वालों को संपुटित हनुमान चालीसा और साथ में संपुटित श्री सूक्त का पाठ करना है। यदि आपको आता है तो, नहीं आता है तो लक्ष्मी जी के किसी भी स्तोत्र का आपको प्रतिदिन पाठ करना है और लक्ष्मी का स्तवन करना है। यदि आपके घर के अंदर श्री यंत्र हो, लक्ष्मी की मूर्ति हो, तो प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए, श्री सूक्त का अभिषेक कीजिए। किससे करना चाहिए? गन्ने के रस से या पंचामृत से, या आपको शुद्ध गाय का दूध मिल जाए, उसके अंदर शहद और शक्कर डाल के आप लक्ष्मी का अभिषेक करोगे तो आपके घर के अंदर धन की वर्षा होने वाली है, आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा लक्ष्मी स्तोत्र में विशेष फल मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है उसको चारों ओर से धन की वर्षा होने में कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए दर्शक मित्रों, विशेष करके लक्ष्मी और हनुमान जी का इस माह के अंदर पूजन करोगे तो आपको सभी समस्या समाप्त हो जाएगी और आपका सर्वविध विकास होगा। अस्तु। जय श्री राम।